हाय एवरीवन, माई सेल्फ चंद्रा चौधरी और आज हम करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी। एज यू नो, इकोलॉजी का इकोसिस्टम जो चैप्टर नंबर 14 है वो मैंने स्टार्ट किया हुआ है और इसका लेक्चर नंबर 1 जो बेस्ड था आपका व्हाट इज़ इकोसिस्टम, उसके टाइप्स के बारे में हमने पढ़ा था, उसके फैक्टर्स हमने जाने थे और क्या इसके एस्पेक्ट्स हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो आज हम इसका करेंगे लेक्चर नंबर 2, जिसके हम जो एस्पेक्ट्स आपको मैंने बताए थे, 4 एस्पेक्ट्स के मैंने बताए थे, जो थे आपके प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन एंड आपका एनर्जी फ्लो एंड आपका न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। तो इन्हें हम 1 बाय 1 अच्छे से डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो जो सबसे पहला एस्पेक्ट है वो है आपका एनर्जी फ्लो। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इसी को समझेंगे। तो आज का जो सबसे पहला जो टॉपिक है, एनर्जी फ्लो को समझने से पहले आपको क्या जानना ज़रूरी है, तो मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इन्हें आपको जानने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या फूड चेन क्या होती है, फूड वेब क्या होती है, ट्रॉपिक लेवल्स क्या होते हैं, GFC एंड DFC क्या है, 10% लॉ को हम सीखेंगे एंड स्टैंडिंग क्रॉप को हम एट द एंड ऑफ दिस वीडियो हम अच्छे से सीख जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं फूड चेन। आई होप यू आर फैमिलियर विद द नेम ऑफ फूड चेन। आपने फूड चेन का नेम सुना होगा, इन क्लास ऑफ 10th में आपने पढ़ा होगा। क्या होता है, ये एक सीक्वेंस है। दिस इज़ द सीक्वेंस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फूड। ठीक है, जो फूड है उसके फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफ़र होती है वन ऑर्गेनिज्म से अनदर ऑर्गेनिज्म में, यही आपका फूड चेन कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक फूड चेन को लें तो एक फूड चेन में यहाँ पर लिख रही हूँ, जैसे सबसे पहले होते हैं प्लांट। सभी को पता है जो प्लांट होते हैं वही आपके प्रोड्यूसर्स होते हैं जो खाना बनाते हैं। सपोज़ इस प्लांट को खाया एक आपके या सीड जो थे उसको खाए बर्ड ने, उसके सीड्स को खाया बर्ड ने। अब इस बर्ड को खाया फॉक्स ने, अब इस फॉक्स को खाया लायन ने। तो ये एक फूड चेन है। जो एनर्जी इस प्लांट के पास थी वो कहाँ चली गई, बर्ड के पास चली गई, बर्ड ने इसे खाया। अब बर्ड को किसने खाया, फॉक्स ने, तो बर्ड की एनर्जी कहाँ चली गई, फॉक्स में चली गई। अब फॉक्स को किसने खाया, लायन ने खाया, तो वो एनर्जी कहाँ चली गई, लायन में। लेकिन ये पूरी की पूरी एनर्जी नहीं जाती है। ऐसा नहीं होता कि इसके पास जितनी एनर्जी है उतनी ही एनर्जी इसके पास जाएगी, उतनी ही इसमें, उतनी इसमें, नहीं, ऐसा नहीं होता है। अब वो क्यों नहीं होता है वो आपको आने वाली वीडियो में पता चलेगा जैसे जैसे हम चैप्टर को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप फूड चेन के बारे में जानिए। तो ये एक फूड चेन है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका ये है प्लांट है, ये आपके होते हैं प्रोड्यूसर एंड बर्ड, फॉक्स एंड लायन कहलाते हैं आपके कंज्यूमर। ये आपके हैं कंज्यूमर्स। क्लियर। अब इसको अगर मैं कंज्यूमर्स को कैटेगराइज करूं तो ये आपका प्राइमरी कंज्यूमर है, ये आपका सेकेंडरी कंज्यूमर है और ये आपका टर्शरी कंज्यूमर है। क्लियर। और ये इसको हम प्राइमरी प्रोड्यूसर्स भी हम कह सकते हैं। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये आपका जो हमेशा जो प्राइमरी कंज्यूमर होता है, जो किस पर डिपेंडेंट होता है, प्रोड्यूसर्स पे, वो हमेशा हर्बीवोर्स होता है। ये आपका प्राइमरी कंज्यूमर क्या होगा, हमेशा हर्बीवोर होगा, हर्बीवोर, ठीक है। एंड बाकी के जो रेस्ट आपके जो कंज्यूमर्स होंगे वो आपके क्या होते हैं, कार्निवोर्स होते हैं, कार्निवोर्स। क्लियर, इतनी बात समझ में आई। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप, जो आपका ईच लेवल है, आपकी किसी भी फूड चेन का जो ईच लेवल है, ईच स्टेप है, उसको हम कहते हैं ट्रॉपिक लेवल, जो यहाँ पर मैंने बात कही है। तो आपका प्लांट जो है वो ट्रॉपिक लेवल 1 है, दिस इज़ द ट्रॉपिक लेवल 1। ये बर्ड वाला आपका ट्रॉपिक लेवल 2 है, ये आपका ट्रॉपिक लेवल 3 है एंड लायन आपका ट्रॉपिक लेवल 4 है। मैक्सिमम ट्रॉपिक लेवल किसी भी फूड चेन के 4 या 5 ही होते हैं, मैक्सिमम 4 ही होते हैं, इससे ज़्यादा ट्रॉपिक लेवल नहीं होता है। ठीक है, आई होप इतनी बात भी आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं फूड चेन की।
नहीं, फूड चेन की बात तो हो गई। अब बात करते हैं फूड वेब की। अब देखिए, अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि ऐसा तो नहीं होता कि जो पर्टिकुलर जो ये प्लांट है इसको बर्ड ही खाएगी, या इसके जो सीड्स हैं इसको डियर भी तो खाएगा। इसको डियर ने खाया और इस डियर को इस लायन ने खा लिया, ये भी तो एक फूड चेन बन गई। उसी तरह से प्लांट को ग्रास हॉपर ने खाया, एक फूड चेन ये बन गई। देखो, ग्रास हॉपर ने खाया। अब इस ग्रास हॉपर को किसने खाया? फ्रॉग ने। इस फ्रॉग को किसने खाया? स्नेक ने। अब स्नेक को ईगल ने। ये एक अनदर फूड चेन बन गई। तो ये जो फूड चेन का जो जाल बनता है, ऐसा नहीं होता है कि पर्टिकुलर प्लांट को एक ही चीज़ खाए, या इस बर्ड को एक फॉक्स ही खाएगा, अदर चीज़ें भी तो खा सकती हैं, या इस फॉक्स को लायन ही खाएगा, टाइगर भी तो खा सकता है। इसे कौन? इसे टाइगर भी तो खा सकता है। ठीक है, तो ये एक जो वेब बन रहा है उसी को हम क्या कहते हैं? आपका फूड वेब कहते हैं। ठीक है, फूड वेब क्या होता है? इंटरेक्शन बिटवीन, फूड वेब हम किसे कहेंगे? इंटरेक्शन बिटवीन फूड चेन्स। जो बहुत सारी फूड चेन्स है हमारे इकोसिस्टम में, उनके बीच का जो इंटरेक्शन है, ठीक है, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, वो आपका कहलाता है फूड वेब। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। फूड चेन क्या है, फूड वेब क्या है, एंड आपके ट्रॉपिक लेवल्स क्या हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है आज की वीडियो का, जो है आपका एनर्जी फ्लो। एनर्जी कैसे फ्लो होती है? ठीक है, अब यहाँ पर जैसे कि मैंने शुरू में बताया, ये प्लांट है, प्लांट को बर्ड ने खाया तो प्लांट की एनर्जी बर्ड के पास आ गई, बर्ड की एनर्जी फॉक्स के पास आ गई, एंड फॉक्स की एनर्जी लायन के पास आ गई। बट ये प्लांट के पास जो है, उसके पास कहाँ से एनर्जी आई? तो ऑफ कोर्स इसके पास जो एनर्जी आई वो सन से आई। यहाँ पर सन है, उससे आई ये एनर्जी, इससे एनर्जी आई, क्योंकि ये प्लांट ही इस जो सन की जो सोलर एनर्जी है उसको किस में चेंज कर देते हैं? केमिकल एनर्जी में चेंज कर देते हैं। ग्लूकोज बनाते हैं ना, C2 आपका C6H5O6 बनाते हैं, जो केमिकल एनर्जी में तो है। फिर उसको प्लांट ने खाया, प्लांट को बर्ड ने खाया तो उसके पास चलेगी, देन फॉक्स के बाद, देन लायन के पास। ऐसे करके एनर्जी एक दूसरे में ट्रांसफ़र हुई। ठीक है, अब थोड़े से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं। क्या जितनी सन अपनी एनर्जी फैला रहा है, क्या वो सारे के सारे प्लांट यूज़ करते होंगे? ऑफ कोर्स नहीं करते होंगे। जो आपका सोलर इंसिडेंट है आपका, ठीक है, ओनली 50% ऑफ सोलर इंसिडेंट over the earth used by या used as पार। ठीक है, मीन्स अब पहली बार इंसिडेंट क्या है? ठीक है, मीन्स जो सन है और जैसे अर्थ की सरफेस है, ये सन है, यहाँ पे जो रे पड़ रही है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, इसको हम इंसिडेंट कहते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए, तो जितनी एनर्जी पड़ रही है सन की, जो अपनी एनर्जी को फैला रहा है, उसका केवल 50% ही एज अ पार के रूप में यूज़ होता है। अब पार क्या है? सेकंड पॉइंट, व्हाट इज़ पार? पार की फुल फॉर्म होती है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। दिस इज कॉल्ड पार। अब यही पार जो यूज़ करते हैं केवल, ठीक है, इस 50% का भी मतलब एज अ इतना तो पार, जितने 50% जो एनर्जी वो एज अ पार के फॉर्म में यूज़ है, लेकिन उतना भी प्लांट यूज़ नहीं कर पाते। उसका केवल 2 to 10% यूज बाय प्लांट। इतनी बात समझ में आ रही? और केवल जो पार, अब अगर मैं सन की एनर्जी का कहूँ, अगर ये पार 50%, सन की एनर्जी का भी 50% का 2 to 10% है। अगर मैं डायरेक्टली सन की एनर्जी का कहूँ तो ये 1 to 5% हुआ कि नहीं हुआ?
ठीक है। तो इसीलिए केवल जो 2 to 10% पार है वही पूरा, उसी के ऊपर जो इंटायर अर्थ है, जो इकोसिस्टम है, जो एनर्जी फ्लो है, पूरा इस पे ही डिपेंडेंट है। ठीक है, पूरी की पूरी जो इकोसिस्टम है, हम लोग जो हैं बने हुए, हमारे अंदर जो एनर्जी है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो एनर्जी है वो यही 2 to 10% होती है। और ये भी डिक्रीज़ होती है जैसे जैसे ट्रॉपिक लेवल्स बढ़ते हैं। वो कैसे होंगे वो आपको 10% लॉ में पता चलेगा। तो आई होप इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट चीज़, ठीक है, अब यहाँ से जैसे मैंने कहा ना, यहाँ से जो एनर्जी आई वो 2 to 10% आई इसके पास, इसने केवल इतनी ही यूज़ करी। अगर डायरेक्टली सन की कहूँगी तो 1 to 5% ही आएगा। ये पार है, किसके फॉर्म में होगा, पार किसमें। ओके, नाउ अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है जो है जीएफसी और डीएफसी। अब जीएफसी क्या है, डीएफसी क्या है, देखिए जीएफसी एंड डीएफसी। जीएफसी स्टैंड फॉर ग्रास फूड चेन, ठीक है। और डीएफसी क्या है आपका, डेट्राइटस फूड चेन। क्लियर। अब यहाँ पर जो ग्रास फूड चेन है ये हमेशा स्टार्ट होती है, स्टार्ट फ्रॉम ऑटोट्रॉप्स, और जबकि ये कहाँ से स्टार्ट होती है, ये डिकम्पोजर्स। क्लियर, ओके। चलिए अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके मैं आपको समझाती हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है जीएफसी और डीएफसी। चलिए मैं इसको रफ करने जा रही हूँ। अगर आपने नोट नहीं किया है तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, अब यहाँ पर मैं एक फूड चेन लिख रही हूँ, जैसे कि प्लांट है, ठीक है, प्लांट को डियर ने खाया, डियर को लायन ने खाया, तो इसमें 3 स्टेप्स हैं। ओके, और इस सन की एनर्जी। ओके, अब यहाँ पर देखो जो प्लांट हैं, यहाँ पर जो प्लांट है आपका, इस प्लांट ने इस सन से कितनी एनर्जी ली, 2 to 10% ली, पार। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएंट जो था, रेडिएशन था, उसका 10% या 2 to 10% इसने एनर्जी ली, कैप्चर करी, ग्लूकोज बनाया। अब वो एनर्जी किसके पास गई, किसने खाई, डियर ने खाई, तो वो एनर्जी का कुछ % डियर के पास चला गया। ठीक है, लेकिन क्या ये पूरा का पूरा प्लांट डियर खा लेगा, नहीं। कुछ जो पत्तियां हैं वो नीचे भी तो फॉलो होंगी, ये ड्राई लीव्स कुछ नीचे भी तो गिरेंगी या नहीं गिरेंगी। ठीक है, उसी तरह से इस डियर ने, जो बहुत सारे डियर्स थे उनको लायन ने खाया। अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं कि जितने भी डियर की डेथ हो रही है, जो नेचुरल डेथ होती है, वो सब लायन खा लेंगे। एक आधे डियर ऐसे होंगे जो पड़े होंगे, धीरे धीरे उनका डिकम्पोजिशन हो जाएगा, तो कुछ डियर भी यहाँ पर ऐसे करके मर जाएंगे। यहाँ पे ये डियर हो गया सपोज, ठीक है, डियर जैसा लग नहीं रहा, बट मान लीजिए ये डियर है जो रिमेन्स हो गए। तो इन पर कौन एक्शन करेगा, ऑफकोर्स डिकम्पोजर्स जो होते हैं वो एक्शन करेंगे। मीन्स जैसे अर्थवॉर्म है, ठीक है, या फंगस है, या फिर और आपके बैक्टीरिया हैं, ये सब इनको क्या करेंगे, डिकम्पोज करेंगे। इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है जो रिमेन्स रह जाते हैं। सबसे पहली बात तो रिमेन्स रहे हैं ना, जो ऐसे ड्राई लीव्स और ये वाला पार्ट जो है ये रिमेन्स है आपके लीफ का, जो फूड चेन थी उसका जो रिमेन्स रहा है, ड्राई लीफ या इसका जो डियर का रिमेन्स रहा है, इन्हें हम कहते हैं डेट्राइटस। इन्हें हम क्या कहेंगे, सबसे पहली बात तो इन्हें हम कहेंगे डेट्राइटस। अब इनको जो डिकम्पोज कर रहे हैं, डिकम्पोजर्स जो हैं, उन्हें कहा जाता है डेट्राइवोर्स। डेट्राइवोर्स इन्हें हम कहेंगे। ठीक है, अब इनको हम और सेप्रोट्रोप्स भी बोल सकते हैं, सेप्रोट्रोप्स।
ट्रोप्स भी इन्हें कह सकते हैं। तो यहाँ पर दो टाइप की फूड चेन चल रही है। जैसे कि मैंने कहा हम GFC और DFC को मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो ये वाली जो फूड चेन है, ये फूड चेन है आपकी GFC मीन्स ग्रास फूड चेन, ठीक है। जो ऊपर वाली फूड चेन थी ये आपकी है GFC, और जो ये वाली फूड चेन है, जो डेट्राइवोर्स की फूड चेन है, इन्हें हम कहते हैं DFC मीन्स डेट्राइटस फूड चेन और ग्रास फूड चेन। आई होप इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं कि जो डेट्राइवोर्स हैं या सेप्रोट्रोप्स हैं, स्पेलिंग गलत हो रही है, जो सेप्रोट्रोप्स हैं वो कैसे एक्शन करते हैं। तो एक्चुअली जो डिकम्पोजर्स हैं, जो डिकम्पोजर्स होते हैं, वो जो आपका यहाँ पे जो डेड लीव्स है सपोज़, उसमें क्या आपके जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो सेक्रेट करते हैं, ठीक है। सेक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम्स, इसमें करेंगे, ठीक है। एंजाइम जब सेक्रेट करेंगे डिकम्पोजर, उसके बाद जब ये आपकी डिकम्पोज हो जाएगी, देन जो न्यूट्रिशन है इसका उसे सक कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। और जो और इम्पॉर्टेंट चीज़, जो मिनरल्स हैं इसके, वो वापस से मिट्टी के साथ क्या हो जाएंगे, रिप्लेनिश्ड हो जाएंगे। ये कहाँ चले जाएंगे, सॉइल में चले जाएंगे। कौन चले जाएंगे, मिनरल्स, ठीक है। मिनरल सॉइल में चले जाएंगे। अब इस सॉइल को वापस से कौन एब्जॉर्ब करेगा, प्लांट करेगा। इस तरीके से भी जो सॉइल में मिनरल्स होते हैं वो रिप्लेनिश्ड किए जाते हैं, कि सॉइल जो आपकी जो प्लांट है उसने सक किया मिट्टी से, फिर यहाँ डियर ने खाया और ये जो लायन ने खाया, प्लांट के जो क्या थे रिमेन्स थे, उनकी अलग से एक फूड चेन बन रही, जिस पर एक्शन कौन कर रहा है, अर्थवॉर्म कर रहा है, जिसे हम जो फार्मर्स का जो फ्रेंड है वो भी कहते हैं। फंगी है, बैक्टीरिया भी इन पर एक्शन करता है और इनको और भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम सेक्रेट करके उनके ऊपर, और न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर लेता है। और इसके साथ साथ ही जो इसमें न्यूट्रिशन होते हैं उनको क्या कर लेते हैं, ये वो मिट्टी के साथ मिला देते हैं और मिट्टी दोबारा से सक कर लेती है। तो ये जो फूड चेन बन रही है इसको हम क्या कहते हैं, डेट्राइटस फूड चेन, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपकी, देखो जब मैंने आपको इकोसिस्टम बताया था तो नेचुरल इकोसिस्टम में दो चीज़ें बताई थी, टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक, ठीक है। क्या बताई थी, टेरेस्ट्रियल और दूसरा एक्वाटिक। तो जो टेरेस्ट्रियल है वहाँ पर जो एनर्जी फ्लो है वो DFC का ज़्यादा होता है एज़ कंपैरिजन जो GFC। डेट्राइटस फूड चेन में एनर्जी फ्लो ज़्यादा होती है ग्रास फूड चेन के कंपैरिजन में। वहीं एक्वाटिक में जस्ट इसका रिवर्स होता है, GFC में ज़्यादा एनर्जी फ्लो होती है एज़ कंपैरिजन टू DFC। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिएगा इसमें, इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ओके, इतनी बात आई होप सबको समझ में आ गई होगी। GFC और DFC भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं 10% लॉ की। तो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसे रफ़ करने जा रही हूँ। हमें ये फूड चेन की ज़रूरत फिर पड़ेगी। अब देखिए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि सन की जितनी भी एनर्जी है उसका केवल 1 to 5% या जो उसका 50% पार है, उसका 2 to 10% जो पार्ट है वो केवल प्लांट यूज़ कर पाते हैं, ठीक है। अब सपोज़ ठीक है, इस प्लांट के पास जो एनर्जी है वो 10,000 जूल है, क्लियर। अब इस प्लांट को इस डियर ने खा लिया तो क्या इस 10,000 जूल इस डियर के पास चले जाएगी? नो। जो थर्मोडायनामिक्स का जो सेकंड लॉ है वो यहाँ पर लागू होता है कि जब एनर्जी ट्रांसफ़र होती है तो उसका कुछ पार्ट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चला जाता है। तो इसका आपका केवल 10% ही यहाँ जाएगा, समझ में आ रहा है। तो इसका 10% कितना होगा आपका, केवल
1000 जूल। देखिए बाकी जो 9000 जूल है वो एटमॉस्फेयर में चली गई एनर्जी। अब इस टीयर को किसने खाया? लायन ने खाया। तो अगेन इससे 10% जो एनर्जी है वो केवल लायन के पास जाएगी, 100 जूल ही आएगी। बाकी की जो 900 जो जूल है वो एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। तो ये रूल कहलाता है आपका 10% रूल, जिसको दिया था लिंडेमैन ने दिया था 10% लॉ। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसीलिए जैसे जैसे ट्रॉपिक लेवल बढ़ते हैं उसमें नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म कम होते जाते हैं। ठीक है, देखो सबसे ज़्यादा संख्या प्लांट्स की होती है, उसको खाने वाली जो संख्या है वो डियर की उससे थोड़ा कम होती है, और इसको खाने वाले जो लायन है उनकी संख्या उससे ज़्यादा और कम होती है, क्योंकि जो एनर्जी फ्लो है वो धीरे धीरे डिक्रीज़ होता चला जाता है। ठीक है, और ये हमेशा जो एनर्जी फ्लो है वो क्या होता है? वो यूनिडायरेक्शनल होता है। कैसा होता है? यूनिडायरेक्शनल। ये भी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इसकी एनर्जी इसके पास जाएगी, इसकी इसके पास, इसकी ऐसा नहीं होगा कि इसकी इसके पास आएगी, रिवर्स नहीं होती है, रिवर्स नहीं होगी। ठीक है, हमेशा एक दिशा में ही चलेगी, वापस नहीं आती है। तो दिस इज कॉल्ड यूनिडायरेक्शनल, एक दिशी होता है एनर्जी फ्लो। ठीक है, और आई होप इतना भी आपको समझ में आ गया होगा। अब लास्ट बचा है आपका स्टैंडिंग क्रॉप। लास्ट टॉपिक इज स्टैंडिंग क्रॉप। अब स्टैंडिंग क्रॉप क्या है? देखिए एक पर्टिकुलर एरिया में, ये सपोज एरिया में है, यहाँ पर कितने लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर मैं किसी प्लांट की बात करूँ तो ये कितने प्लांट हैं एक निश्चित समय में, वही उसका स्टैंडिंग क्रॉप कहलाता है। ठीक है, तो आपका स्टैंडिंग क्रॉप क्या होगा कि किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में जितने भी वहाँ पर नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म होंगे इन अ गिवन टाइम इज कॉल्ड क्रॉप, स्टैंडिंग क्रॉप, खड़े हैं। ठीक है, तो आई होप आपका जो आज का वीडियो है एनर्जी फ्लो का वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कुछ बातें जो इम्पोर्टेंट है कि जो सन की जो एनर्जी होती है पूरी की पूरी वो यूज़ नहीं की जाती हैं प्लांट्स के द्वारा, केवल 2 to 10% पार ही की जाती हैं, और उसमें भी जो फूड चेन में आगे बढ़ती हैं वहाँ पर 10% लॉ लागू होता है, 10% ही एनर्जी आगे को जाती है, बाकी 90% जो एनर्जी वो एटमॉस्फेयर में चली जाती है, जो थर्मोडायनामिक्स का जो सेकेंड लॉ है उसको फॉलो किया जाता है। तो आज का वीडियो जो लेक्चर है यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो हिट द लाइक, लीव द कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।